राज जी जो एक नकल माफिया के रूप में, ये आप न कहें, कैसे नकल माफिया? एकदम मैं बता रहा हूँ, पर्सनली कमेंट नहीं। नहीं पर्सनली कमेंट मैं नहीं बता रहा हूँ। लगा रहे हैं, वो एक शिक्षक है और नकल सपा बसपा के सरकार में कापियां घर से लिख के और बच्चे ले जाके स्कूल में जमा कर देते थे और बच्चे पास हो जाते थे। ये लोग खुद नकल मार के हाई स्कूल इंटर पास हैं। ये लोग क्या नकल की बात करेंगे और नकल माफिया की बात करेंगे? अभी हमारे मित्र माफिया की बात किए हैं। ये बता दें कि 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी जौनपुर में किससे समर्थन लिए? वो साधु हैं कि वो भी माफिया हैं? बता दें कि केसरगंज के प्रत्याशी जिनके बेटे को टिकट देके यौन शोषण के आरोपी है ना, यौन शोषण के आरोपी हैं, उनके बेटे को टिकट दिया गया है, सम्मान बढ़ाया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। तो बीजेपी में मिल गए तो साधु महात्मा हो गए। तो बसपा से अफजाल अंसारी भी तो आ गए सपा में, वो भी छोड़ दिए। देखिए, अफजाल अंसारी के भाई पर आरोप है, भाई पर आरोप है। राजनीति में जो व्यक्ति होता है आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन जैसे हमारे मित्र कहे हैं, जब माफिया पर ये लोग माफिया पे सवाल उठाते हैं तो माफिया पे इन लोग को धनंजय सिंह का भी नाम लेना चाहिए, ब्रजेश सिंह का भी नाम लेना चाहिए। गाजीपुर की बात करें तो विकास से अछूता है ये जिला, लेकिन पार्टियां अपना धुंध हाँकती हैं कि हमने बहुत सारे विकास किए। लेकिन गाजीपुर जिले की अगर मैं बात करूं तो लोकल मुद्दे कभी हावी नहीं होते। जाति फैक्टर ही यहाँ पर मैं कहूँ हावी रहता है। बहुत सारे लोग हैं, नेता हैं, हम इनसे बात करेंगे और उनका परिचय जानेंगे। सीधे हम बात करेंगे, शशांक उपाध्याय जी हैं जो कि कांग्रेस के ये नेता है। शशांक जी, गाजीपुर की बात करें तो बहुत सारे चुनाव आपने देखे हैं, लेकिन गाजीपुर में लोकल मुद्दे पे अगर मैं आऊं तो क्यों मुद्दा ये दूर सा रह जाता है? गाजीपुर में लोकल मुद्दों की ही बात होगी। गाजीपुर में लोकल मुद्दे हैं सेना भर्ती, जो गाजीपुर का गहमर गांव है जहां 12,000 सेना में लोग हैं। जब से अग्निवीर योजना आई है, यहाँ के युवाओं के मुंह पर तमाचा मारने का काम सरकार की अग्निवीर योजना लाके। जब योजना लाई तो खूब प्रचार प्रसार खूब हुआ कि इससे एकदम नौजवान उत्साहित है, ये है वो है, तमाम वादे किए गए, दावे किए गए। लेकिन जब से आप देख लीजिए कि चुनाव शुरू हुआ, कोई अग्निवीर पर किस भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता वोट नहीं मांग रहा है। इससे ही साफ है कि कहीं ना कहीं योजना फैल रही है और सरकार जान रही है कि इससे युवाओं में नाराजगी है। और आप भी देख रहे होंगे, घूम रहे होंगे, अग्निवीर को लेकर काफी नाराजगी युवाओं में है। दूसरा मुद्दा शिक्षा को लेकर है। गाजीपुर में शिक्षा के लिए जब तक कांग्रेस सरकार थी उसी समय की बनाई हुई जितने भी कॉलेज आप देखेंगे, डिग्री कॉलेज देखेंगे, महिला कॉलेज देखेंगे, सब उस समय की सब कुछ बनी हुई चीजें हैं। 10 साल की सरकार में 5 साल यहाँ से मंत्री भी रहे मनोज सिन्हा जी, और उसके बाद तो मान लीजिए कि विपक्ष के रहे अफजाल अंसारी जी जो सपा के से कैंडिडेट हैं, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं। 10 साल से आप ये देखिएगा कि जितनी भी कांग्रेस की बनाई हुई चीजें थी उसका ये चूना कल ही नहीं करा पाए हैं। 10 साल में सरकार रही और विकास का डंगा पीट रहे हैं। यहीं से 100 मीटर दूर आप चले जाइए, बीएसएनएल था, उसको बर्बाद करने का काम किया और संचार मंत्री भी थे सिन्हा जी। इस बार की जनता नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से नाराज है। 19 के चुनाव में भी नाराजगी का असर यहाँ दिखा और हार गए। सारे तमाम प्रयासों के बाद ये भी हॉट सीट उस समय भी थी कि मनोज सिन्हा की ये सीट थी। पूरा दमखम भारतीय जनता पार्टी लगा दी थी, अमित शाह जी नामांकन में आए। इस बार लोग जान गए हैं, देख रहे हैं कितना माहौल बनाया जा रहा है, कहीं कुछ नहीं है, एकदम हार मान चुकी है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ की लड़ाई धीरे धीरे सपा और बसपा की होती जा रही है। बहुजन समाज पार्टी से कैंडिडेट हैं डॉक्टर उमेश सिंह जी, वो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, धीरे धीरे फाइट में आ गए हैं और लड़ाई यहाँ सीधे सपा बसपा की है। अगर मैं आपसे बात करूं गाजीपुर के लोकसभा की, तो कहां देखते हैं? अपना नाम बताएं। अभिषेक राय, छात्र नेता गाजीपुर। जैसा कि इन्होंने बताया कि गाजीपुर में विकास ही नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं किया गया है। यहीं पे 50 मीटर की विकास भवन चौराहे से 50 मीटर की दूरी पे आप मेडिकल कॉलेज देख लीजिए जो भाजपा के सरकार में ही बना है। उस पार में ताड़ी घाट पुल, उस पार के जितने भी गांव सभा हैं या ग्राम पंचायत हैं, उन लोगों से उनका दर्द पूछिए कि जब वो रोड कभी भी एक दिन के लिए यदि खराब हो जाता था तो उन लोगों के ऊपर क्या बीतती थी। कोई हॉस्पिटल यदि चाहे उधर से आना तो नहीं आ पाता था। पुल, रोड कम ओवरब्रिज बन के तैयार है, जो भाजपा सरकार की देन है। गाजीपुर जिले में किसी ने सोचा नहीं था कि रेलवे का ट्रेनिंग सेंटर होगा और पूरे भारत से लोग यहाँ पे आके रेलवे के लिए अपना प्रशिक्षण देके और अपना अलग अलग जगह पे नौकरी करेंगे। बहुत कुछ इस तरह इत्यादि बहुत कुछ विकास हुआ है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अफजाल अंसारी को वोट क्यों दे आदमी, इसलिए
क्योंकि अफजाल अंसारी चुनाव जीत जाते हैं तो कहते हैं कि मेरी सरकार नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, सरकार इस बार भी नहीं रहेगी, तो उनको आदमी किस मुद्दे पे वोट देगा? यदि आदमी जिसको अपना वोट नुकसान करना है वो अफजाल अंसारी को वोट देगा, वोट दे के अपना वोट खराब करेगा। अफजाल अंसारी कहीं भी वो नहीं है। और बसपा जैसे बसपा और सपा की लड़ाई बताई जा रही है, बसपा कहीं भी गाजीपुर जिले में लड़ाई में नहीं है। यहाँ एक शिक्षक चुनाव लड़ रहा है बीजेपी का, एक आम कार्यकर्ता आरएसएस का स्वयंसेवक और एक आम कार्यकर्ता जिसको बीजेपी ने टिकट दिया। वो इन लोगों का ये है कि अफजाल 40 साल से अफजाल ही चुनाव लड़ रहे हैं, कभी सपा से, कभी बीजेपी से, अरे कभी सपा से, कभी बसपा से, और कोई अन्य प्रत्याशी को इन लोगों ने टिकट नहीं दिया। एक शिक्षक को बीजेपी ने टिकट दिया ताकि वो शिक्षक अपना विकास करे या जो भी है। चुनाव को कैसे देखते हैं आप? जैसे अभी शशांक जी ने बताया कि बीजेपी तो लड़ाई में ही नहीं है। लड़ाई में ये जो नहीं है उसको लड़ाई में बताते हैं, जो लड़ाई में है उसका ये नाम ही नहीं लेते हैं। तो यही तो बता दें कि आखिर में गठबंधन को आदमी वोट क्यों दे? वो तो चुनाव जीत जाते हैं तो कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उनके 5 साल का कार्यकाल आप देख लीजिए, या किसी यहाँ पे तमाम लोग हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए, एक कार्य कोई 5 साल में। आप बताइए, ये तो कह रहे हैं कुछ ऐसा है ही नहीं। देखिए, ये जिस हिसाब से कह रहे हैं इनके प्रत्याशी जो है पारसनाथ राय जी, आप पूछ लीजिए, यहीं से माइक घुमा के और चले जाइए, पब्लिक से पूछ लीजिए, कोई जान रहा है उनको? विकास के दावा ठीक है, मनोज सिन्हा रहे होते, मनोज सिन्हा से तुलना किए हैं, मनोज सिन्हा से अफजाल अंसारी की तुलना की है। मनोज सिन्हा जी पहले मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री बने भारत सरकार में गाजीपुर जनपद के सांसद होके। उससे पहले एक आध बार वो भी सांसद रहे। एक शिलापट दिखा दें, एक शिलापट वो सांसद निधि का दिखा दें। चुनाव लड़ते थे, जीतते थे और भाग जाते थे, गायब हो जाते थे जनता के बीच से। 14 की लहर थी, परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई थी कि विपक्ष के वोट में विभाजन हो गया, इससे वो चुनाव जीत गए। अब ये एक चीज कहे हैं कि नहीं सरकार बनेगी, कहते हैं अफजाल अंसारी। सही बात है, अफजाल अंसारी जी का भी कहना सही है कि सरकार, देखिए पहले सरकार, कांग्रेस की सरकार यूपीए में नहीं बनती, यूपी में कमजोर होती थी, यूपीए की सरकार थी, लेकिन यूपी में उसका बहुत वो नहीं था। लेकिन उसके बाद भी वो कभी भी प्रदेश की योजनाओं में कभी भेदभाव नहीं की, जहां उसकी सरकार रही उससे वो भेदभाव नहीं की। चुनाव जब लड़े मनोज सिन्हा जी तो 4.5 लाख वोट वो भी पाए थे, जबकि उनके नेता और उनके पार्टी के कार्यकर्ता पानी पी पी के जनता को, गाजीपुर की जनता को गाली दिए कि यहाँ की जनता धोखेबाज है, नमक हराम है। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि किस मुंह से वो लोग फिर वोट मांगने जान रहे हैं, उसी जनता से जिसको ये लोग पानी पी पी के गाली दिए हैं, उसी जनता से फिर वोट मांग रहे हैं। भाई आप लोग गाली देते हैं, और कोई गाली नहीं देता है। जो 2019 में विकास की गति को रुक गई थी, वो गति को बढ़ाने के लिए 2024 में पारसनाथ राय को वोट देना है। अब देखिए, पारसनाथ राय को वोट देना है और सीधे। हाँ, देखिए एक चीज और जो कहे हैं कि विपक्ष के नेता अफजाल अंसारी जी, ठीक है अफजाल अंसारी यहाँ से सांसद हो गए, बसपा के सांसद हो गए, लेकिन फिर भी सरकार तो केंद्र में भाजपा की रही। उनको कौन रोक रहा था कोई योजना लाने से? यही विश्वविद्यालय की मांग लंबे समय से चल रही है। छोटा भाई दीपक उपाध्याय बहुत समय से संघर्ष कर रहा है, धरना प्रदर्शन, हम लोग भी उसमें योगदान करते हैं, लेकिन उसमें भी कोई काम नहीं हुआ। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी कुछ करते नहीं, आप सिर्फ भोकाल बना रहे हैं। ऐसा नहीं है, नहीं भी गाजीपुर में वो था, फिर भी काम हुआ है। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड योजना जो हर एक गरीब को मिला है, जिनका सूची में नाम था, और प्रधानमंत्री आवास योजना, आप पूरे लिस्ट यही विकास भवन से लिस्ट निकाल के देख लीजिए कितने लोगों को आवास मिला है। देखिए वो देश का काम गिना रहे हैं, लोकल काम नहीं गिना रहे हैं। लोकल काम, बड़ा काम गिना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब योजनाएं, तो आवास योजना, इंदिरा आवास योजना यूपीए सरकार में थी, तमाम योजनाएं पिछली सरकारों में भी चल रही थी, जिसका नाम बदल दिए, जैसे राशन बांटने का काम कर दे उसको गिना देंगे। अफजाल जी अच्छे हैं आपके लिए? अफजाल अंसारी जी अगर अच्छे नहीं होते तो इतनी बार से सांसद कैसे बनते, आप बता दीजिए। जनता चुन के भेजती है, कहते हैं कि अगर जीत भी जाएंगे तो कुछ होगा नहीं। देखिए ये तो इनके अपनी सोच है, नहीं तो इससे पहले भी समाजवादी पार्टी से राधे मोहन सिंह जी सांसद हुए थे, तो उस समय भी कांग्रेस का समर्थन था, उनको सांसद हुए थे। देखिए उन्हीं का बनाया हुआ ओवरब्रिज, एकमात्र ओवरब्रिज अगर देखेंगे तो एक उन्हीं के समय बनाया हुआ है। माहौल कोई नहीं बना। अफजाल अंसारी का माहौल है, माहौल लड़ाई ही नहीं है। अभी तो उनकी जो बेटी है उनका पर्चा वो खारिज हुआ। देखिए बेटी हो चाहे अफजाल अंसारी जी हो, कोई चुनाव लड़ रहा है तो यहाँ कोई फाइट ही नहीं है। फाइट ही नहीं है भाई, अफजाल अंसारी से किसी का फाइट ही नहीं है। और आप लोगों की बातें सुन रहा हूँ, जैसा हमारे बीजेपी के मित्र अभिषेक राय जी ने बोला है कि यहाँ पे जो भाजपा के कैंडिडेट हैं, मैं उनके बारे में
मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से। उनका ग्राम जो शिखरी है, जो जखनिया विधानसभा के अंतर्गत पड़ता है, और ये संभवतः नहीं जानते होंगे, मैं पारस राय के नाथ जी के बारे में बहुत अच्छी भली भांति जानता हूँ। क्या क्या जानते हैं? उनके जो वहाँ उनका स्कूल खोला गया है, पहले उनका जो है पंडित मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज है, वहाँ पे वो पारस राय जी जो एक नकल माफिया के रूप में, ये आप न कहें, कैसे नकल माफिया? एकदम मैं बता रहा हूँ, पर्सनली कमेंट नहीं, पर्सनली कमेंट मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं जो जानता हूँ, जो देखा हूँ, मैं 20 वर्षों से देख रहा हूँ। शिखरी इंटर कॉलेज में लोग बाहर से हरियाणा, दिल्ली, नेपाल, पंजाब, झारखंड आदि प्रदेशों से बच्चे आते थे और वहाँ पे परीक्षा देने का कार्य करते थे। और वहाँ के जो उनके स्कूल में जो उनका इंटर कॉलेज है, खुलेआम वहाँ पे 500 रुपए से लेकर के 1000 रुपए बच्चे वहाँ से टॉप करते हैं गाजीपुर के। अच्छा ये बताइए कि जब आप ब्लैक बोर्डिंग करवाएंगे तो बच्चे टॉप करेंगे ही। जब वो खुद कहते हैं, वो खुद नहीं करते हैं, जब ब्लैक बोर्डिंग करवाएंगे तो कोई भी लड़का टॉप 10 करेगा। चलिए ठीक है, माहौल क्या है? चलिए छोड़िए, माहौल क्या है गाजीपुर? माहौल यहाँ पे गाजीपुर में इंडिया गठबंधन के पक्ष पे है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की कोई लड़ाई ही नहीं है, कोई लड़ाई नहीं। क्या कहेंगे आप? आपका नाम? रामाशीष यादव। क्या माहौल क्या है? माहौल यही इंडिया गठबंधन का है। आरोप तो आप पे लग रहे हैं, बार आरोप ये लोग नकल माफिया पे लगा रहे हैं। वो एक शिक्षक है और नकल सपा बसपा के सरकार में कापियां घर से लिख के और बच्चे ले जाके स्कूल में जमा कर देते थे और बच्चे पास हो जाते थे। ये लोग खुद नकल मार के हाई स्कूल इंटर पास हैं। ये लोग क्या नकल की बात करेंगे और नकल माफिया की बात करेंगे। और अब तो सीसीटीवी कैमरा, एनएसडीएम के निगरानी में हर एक सेंटर पे सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में यूपी बोर्ड का एग्जाम कराया जा रहा है। आप लोग खुद देख सकते हैं। क्या कहें? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में नकल मुक्त परीक्षाएं कराएंगे। ये बताइए कि एक नकल माफिया को टिकट दे करके भारतीय जनता पार्टी क्या जिला के नौजवानों के साथ चाहे क्या संभावना अपना व्यक्त करना चाहती है? तो संघ से जुड़े रहे हैं? अरे संघ से नहीं जुड़े रहे हैं, संघ से जुड़े संघ मैं भी जानता हूं। मैं भी भारतीय जनता पार्टी में विगत 30 वर्षों से रहा हूं। 30 वर्षों से जो भारतीय तो बीजेपी से मोह भंग कैसे हो गया? मैं बता रहा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी का रवैया है, जो भारतीय जनता पार्टी का रवैया है नौजवानों के साथ, यहाँ के नौजवानों के साथ, देश के नौजवानों के साथ, वो ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है भाई, ठीक नहीं है। क्या आप बताइए? क्या चीज? आप लोगों का रवैया ठीक नहीं है। रवैया ये लोग क्या बताएंगे? इन लोगों के प्रत्याशी का खुद आपराधिक इतिहास रहा है। 1986 से लेके सन 2005 कृष्णानंद राय समय 36 हत्याओं का अन रिकॉर्डेड है और जिसमें से कुछ हत्याओं में सजा भी मिल चुकी है। तो ये लोग रवैया क्या बात क्या करेंगे एक शिक्षक के ऊपर? क्या कहेंगे? देखिए, माफिया की बात की है, अभी हमारे मित्र माफिया की बात किए हैं। ये बता दें कि 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी जौनपुर में किससे समर्थन लिए? वो साधु हैं कि वो भी माफिया हैं? बता दें कि केसरगंज के प्रत्याशी जिनके बेटे को टिकट देके यौन शोषण के आरोपी है ना, यौन शोषण के आरोपी हैं, उनके बेटे को टिकट दिया गया है, सम्मान बढ़ाया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। आप देख रहे होंगे कि आपने धनंजय सिंह की बात की ना जी, तो दिल तो मिल गए, तो बीजेपी में चले गए। हाँ, तो अब तो बीजेपी में मिल गए तो साधु महात्मा हो गए। तो बसपा से अफजाल अंसारी भी तो आ गए सपा में, वो भी छोड़ दिए। देखिए, अफजाल अंसारी के भाई पर आरोप है, भाई पर आरोप है। राजनीति में जो व्यक्ति होता है आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। लेकिन जैसे हमारे मित्र कहे हैं, जब माफिया पर ये लोग माफिया पे सवाल उठाते हैं तो माफिया पे इन लोग को धनंजय सिंह का भी नाम लेना चाहिए, ब्रजेश सिंह का भी नाम लेना चाहिए, त्रिभुवन सिंह का नाम लेना चाहिए। ये लोग साधु महात्मा नहीं है। लिस्ट जारी कर दे। भारतीय जनता पार्टी की नजर में सिर्फ मुसलमान और ब्राह्मण बस 2 ही लोग माफिया हैं, बाकी सब लोग साधु महात्मा, क्योंकि स्वजाति हैं, मुख्यमंत्री के स्वजाति लोग हैं, इसलिए वो साधु महात्मा की श्रेणी में आ जाते हैं। ये जिसको अपराधी बता रहे हैं, किसी को भी एक मुकदमे में 323, 504 तक में किसी में भी फाइनल सजा नहीं हुआ, जबकि मुख्तार अंसारी पे 3-4 मामलों में पूर्ण रूप से कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है और सजा हो चुकी है। और जो बता रहे हैं कि भाई आरोपी है, ऐसा कुछ नहीं है। अफजाल अंसारी के ऊपर भी गैंगस्टर के कई मुकदमे हैं
और अभी हाल ही में हाई कोर्ट में 20 तारीख की डेट लगी है सुनवाई के लिए। उनका मामला सुप्रीम कोर्ट पे, न्यायालय पर भरोसा नहीं है इनको। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाई है, न्यायालय का अपमान करे। खैर ये छोड़िए, ये तो न्यायालय का अपमान करे। गृह मंत्री जब केजरीवाल के जमानत पे जब न्यायालय पे सवाल उठा दिया, सर्वोच्च न्यायालय पे गृह मंत्री जब सवाल उठा रहे हैं, तो ये तो खैर उन्हीं लोगों के लोग हैं ना। तो ये तो देख के न्यायालय पे हमको हमेशा से भरोसा है और अब आगे भी रहेगा।